नमस्कार। वीकली एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ हम ट्रेड करते हुए देखते हैं। ज्यादा करके जब भी मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स होता है तो कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता है, बट हमने देखा डिमांड के अभाव में कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू बनी है। पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल में हमने 4.5% की गिरावट देखी, बट वहीं दूसरी और नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट के बाद पिछले हफ्ते में 1.5% की हमने रिकवरी भी मार्केट में बनती हुई देखी। फंडामेंटल पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्रूड ऑयल, जैसे कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न बना हुआ है ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट वहीं दूसरी ओर एनर्जी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटी है वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा, जिसके चलते डिमांड बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। वहीं यूरोजोन से भी बिजनेस एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन आते हुए देखा है। साथ में हम देख रहे हैं कि ईआईए ने भी लोअर किया है अपने ऑयल डिमांड फोरकास्ट को 2024 के लिए, जहां पे पहले 1 मिलियन बैरल का ग्रोथ फोरकास्ट बताया जा रहा था, अब उस चीज को ट्रिम डाउन किया गया है। यूएस से जो ऑयल आउटपुट है वहां पे भी हमने फॉल आते हुए देखा, जो प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। बट कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ब्रांड अभी भी 90 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, डब्ल्यूटीआई भी 85 86 के जोन में। जिस ढंग से इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत बाउंस है वो अपसाइड को कैप जरूर कर रहा है, बट आने वाले हफ्तों में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि इजराइल का जो ये लड़ाई है अगर और ज्यादा बढ़ता है और यहाँ पे यूएस, ईरान इनकी एंट्री होती है तो डेफिनेटली प्राइसेस को और अपलिफ्ट मिल सकता है, बट अपसाइड लिमिटेड है बिकॉज डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो लेवल्स की अगर बात करें तो ब्रांड हमें लगता है कि 90 के ऊपर मेंटेन करने पे 9350 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डब्ल्यूटीआई भी 90 का रेजिस्टेंस लेना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते हम बोल सकते हैं प्राइसेस 6800 से लेकर 7500 के बीच में मूव करता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो वेदर में थोड़ा सा ठंडी बढ़ते हुए दिखाई देगी शनिवार ऑनवर्ड, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इन्वेंट्री डेटा में आज ड्रॉप आ रहा है जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। अदर देन दैट कोई मेजर न्यूज नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि लेटेस्ट जो ईआईए की रिपोर्ट आई है वहां पे हमने देखा कि 97 बीसीएफ का स्टोरेज बढ़ा है, और कुल मिला के यूरोप के अंदर भी जो पोजीशंस है या इन्वेंट्रीज है वो बढ़े हुए लेवल्स पे, इसलिए अपसाइड थोड़ा सा कैप दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते की रणनीति के हिसाब से अगर हम बात करें तो 6900 के करीब कच्चे तेल को लेना चाहिए, 6800 के नीचे के स्टॉप लॉस से 7250 से 7300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस के अंदर लिमिटेड अपसाइड है। न्यू मंथ 284 285 के आसपास जाता है, वहां से सेलिंग प्रेशर बन सकता है वापस, क्योंककि वेदर नो डाउट ठंडा होगा, लेकिन साथ में अगर स्टॉक की बात करें तो काफी एलिवेटेड लेवल पे होने की वजह से अपसाइड मार्केट में कैप है, जो प्राइसेस को फिर से 265 तक का लेवल दिखा सकता है। बट कुल मिला के कच्चे तेल में ध्यान रखिए, वहां पे तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।